अगर और वो बाकी के उम्मीदवारों को भी आह्वान करता, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है चंडाल चौकड़ी को बात नहीं कराने देने का, जैसा मैं बात कर रहा हूं वैसा उम्मीदवार ने भी कम से कम 5 मिनट बोलना। मैं तो आधे घंटे से बोल रहा, 5 मिनिट बोल के बताना आखरी दिन तक। अशोक गलांडे जी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत 4 दिवस आहे, त्यांना सांगा तयारी करायला, गावाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर लाईव्ह डिबेट घ्या, 5 मिनिटं त्यांना बोलू द्या, आम्ही बी एखाद वेळेस त्यांना पाठिंबा देण्याचा विचार करू शकतो। सकाळी दिलेला पाठिंबा संध्याकाळी घेण्यासारखा नाही। कौम है ना, ये कौम अपने पीछे खड़े हो गई, इस शहर का 18 पगड़ 7 का समाज अपने पीछे खड़े हो गया, हजारों दुआओं के हाथ अपने पीछे उठे, कई लोग अपने लिए नमाज पढ़ के दुआ कर रहे, कई लोग जो हमारे लिए पूजा अर्चना कर रहे। अरे सिरसाला शहर में ये माहौल है कि अपने पेशानी पे एक शिकन तक नहीं कि अपन अपनी सीट या अपना जो मामला है गड़बड़ है, 5000 से ज्यादा वोटों से अपन चुन के आने वाले हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हमारे फरजंद फतेह अली आपको एक शेर सुनाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम नौजवानों और बुजुर्गों को सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। हमारे सिरसाला शहर के सियासतदान नसीब शेख, इनके बारे में मैं एक शायरी पेश करना चाहूँगा। फकत इतनी कहानी है तुम्हारी, फकत इतनी कहानी है तुम्हारी, दिलों पर हुक्मरानी है तुम्हारी। अब उजाले बांटने निकले हो शायद, उजाले बांटने निकले हो शायद, ये आदत भी पुरानी है तुम्हारी। अभी भी जिक्र कितना है तुम्हारा, अभी तो बेजुबानी है तुम्हारी। अभी भी जिक्र कितना है तुम्हारा, अभी तो बेजुबानी है तुम्हारी। असद रहना भी है इस शहर में और, असद रहना भी है इस शहर में और, मोहब्बत भी निभानी है तुम्हारी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे सिरसाला के सियासतदान नसीब शेख, इनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब करे। और शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने 2-4 दिन पहले किसी को ताउस तस्मिया जिसे कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी ने आधा पढ़ा, उसलिए हमारे हाफिज अशू का कहना था कि नहीं पूरा मुकम्मल पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये जो स्टेज के रोड पे जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप आगे आए, और जो ब्रैकेट पे बैठे हैं ब्रैकेट पे आप वहां बैठ नहीं सकते, वहां बैठना खतरे से खाली नहीं है। ये जो पत्रकार यहां पर आए हुए हैं, अशोक गलांडे हैं, सूर्योदय वाले हैं, और इन्होंने लाइव किया है, तो आप लोगों के चेहरे भी उनको दिखना चाहिए ना। उनके तंबू में घबराहट कैसा होगी अगर आप नहीं दिखेंगे तो? उनको पता तो होना चाहिए कि कितना मुआब है, क्या सुनना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। तो आप जो है खाली जगह में बैठ जाएं और रोड पे बिल्कुल भी ना खड़े हों। खुदा जिसके हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसके हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। वो अगर जिंदगी लिख दे तो समंदर राह दे देगा, वो अगर जिंदगी लिख दे तो समंदर राह दे देगा, वो अगर मौत लिख दे तो मच्छर भी जान लेता है। स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़्ज़ाम और आज की इस कॉर्नर सभा को सुनने आए हुए तमाम इस सिरसाला शहर के 18 पगड़ जात धर्म के तमाम ही नौजवान साथियों, मैं
जितने लोगों ने अपने ख्यालात का यहां इजहार किया, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं जो आज के दौर में इस शहर के माहौल को बनाया गया। और इस शहर में जिस माहौल को पैदा करने के जो चंद फिरका परस्त लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस गंगा जमनी तहजीब के शहर को दाग लगाया जाए। हमें वो सारे लोग याद हैं, हमें वो चेहरे याद हैं, और जैसा कि सुल्तान खान साहब ने कई सरपंचों के नाम गिनाए कि इस शहर के मुसलमानों ने, इस शहर के 18 पकड़ जात के लोगों ने कितने सरपंचों को यहां बनाया गया है। लेकिन जो लोग फिजा को खराब करना चाह रहे हैं, उनके बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि जो बात आप कर रहे हो आने वाले 2-3 महीने में, जैसा कि सुल्तान खान साहब ने कहा, जिला परिषद और पंचायत समिति है, हम भी हमारे वरिष्ठ नेताओं को, इस परली शहर के नेतृत्व करने वाले नेताओं को वो सारी बातें हम बताएंगे, वो सारे वीडियो रिकॉर्डिंग और वो सारे वीडियो शूटिंग हम रखेंगे सामने। और क्यों ना रखा जाए, जब इस शहर में स्वर्गीय गोपीनाथराव जी मुंडे साहब इलेक्शन लड़ते थे, तो इस शहर ने, इस तालुके ने, इस जिले ने कभी जात पात नहीं देखी। जब मुसलमान भाजपा के नजदीक भी नहीं जाते थे, लेकिन गोपीनाथ मुंडे साहब के आगे हमने, चाहे सुल्तान खान साहब हो, मैं हो, दाढ़ी टोपी के साथ गोपीनाथराव जी मुंडे साहब का काम किया है। इसलिए किया है कि यह हमारा नेतृत्व है, और आज भी हम गोपीनाथराव जी मुंडे साहब के घराने से मोहब्बत करते हैं। इस शहर के लोग करते हैं, इस तालुके के लोग करते हैं, इस जिले के लोग करते हैं, हमें उनसे शिकायत नहीं है। मैं तो, अगर कोई हमारे इस सभा में आज के इस प्रोग्राम को सुन रहा है और धनंजय जी मुंडे साहब के करीब है, तो उनसे कहना चाहता हूं कि तेरे रहजनों से गिला नहीं, तेरे रहबरी का सवाल है। आखिर वो लोगों को हुआ क्या है कि जो इस शहर में जातिवाद की बात चला रहे हैं? अरे इस शहर को स्वर्गीय गोपीनाथराव जी मुंडे साहब कहते थे कि मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा हूं, परंतु मला सिरसाड्याचा राजकारण कधीच समजलेला नाही। इस शहर के जनता को आप हल्के में ले रहे हो, और हिंदुत्व का प्रयोग किस पे कर रहे हो? नसीब शेख पे। अरे वो नसीब शेख जो छत्रपति शिवाजी महाराज, टीपू सुल्तान का मावड़े के नाम से जाना जाता है, उस पे हिंदुत्व का प्रयोग, हिंदुत्व का प्रयोग जो हिंदुत्व छत्रपति शिवाजी महाराज का लोगों को समझाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार को लोगों को बताता है, उस पे हिंदुत्व की प्रयोग की भाषा आप कर रहे हो। मी त्या लोकांना एवढं सांगेल की तुम्ही ज्या पद्धतीने काम करताय आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही ह्या शहरामध्ये विष पेरण्याचं काम करतायत, ते प्रयत्न करू नका। हा शहर 18 पगड जाती धर्मांचा शहर आहे। तुम्ही या लोकांच्या समस्यावर बोला। तुम्ही आज मंदिरमध्ये जर मीटिंग घेत असेल, कुणाच्या घरी घेत असेल, ते एक झेरॉक्स काढणारा वकील कधी ग्रामपंचायतला आला नाही, ग्रामपंचायतला बोलला नाही, कोणत्या मीटिंगला बसला नाही, समाजाचे आलेले फेरचे पैसे खाल्ले, टेबलवर आलेली लोकांची रजिस्ट्रीची फाईल बाहेर घेऊन आला आणि म्हणाला इतके नाही, मी इतके करून देतो, पैसे खिशात घेतले। आता सगळं जर सांगायचं असेल तर भरपूर आहे बाळा माझ्याकडे। तू आमच्या शहरात
हे विष पेरण्याचं काम करू नकोस. हे शहर शांतिप्रिय शहर आहे. मी त्या तमाम जाती धर्माच्या लोकांना एवढं सांगू इच्छितो की तुम्हाला जेव्हा मीटिंग मध्ये बोलविता येईल ते बोलवितात, ते बोलतात, ते बोलण्याचा प्रयत्न करतायत, हिंदू मुसलमानचा विषय मांडतायत ह्या शहरात. त्यांना अगोदर हे सांगा, जिथं आपली सभा होत आहे इथं बाजूला वडार समाजची स्मशान भूमी आहे. त्या वडार समाजच्या स्मशान भूमीला विरोध कोण करतोय? का वडार समाज हिंदू नाहीये? अहो, तुमच्या समोर या बाजार समितीत राहणारे 103 लोक सर्वात जास्त हिंदू आहे. हिंदू, त्या लोकांचे अग्रीमेंट संपले. त्या लोकांचे अग्रीमेंट संपल्यानंतर त्यांना वाढून देता येत नाही. तुम्ही कधी आलात त्या लोकांच्या बाजूना? का ते हिंदू नाहीत? अहो, त्याच्या पलीकड पोलीस स्टेशनच्या बाजूला लोकशाही अण्णाभाऊ साठे समाज मंदिराची जागा आहे. त्याच्या बाजूला टिपू सुलतान शादी खाण्याची जागा आहे. इथं सुलतानबाई नाही, अनेक नेते बसलेत. लाठ्या खाट्या खाल्ल्यात आम्ही. आम्हाला गचुऱ्याला धरून पोलीस स्टेशनला नेण्यात आलं. आम्ही आलो. तुम्ही कुठं होतात? त्याच्या पलीकडे जाऊन जे पाटबंधारेची जागा आहे का तिथं राहणारे हिंदू नाहीत? त्यांना घराचं बेघर होण्याची वेळ आली, त्यांच्यासाठी तुम्ही आवाज उचलला का? त्याच्या या सगळ्या विषयानंतर हा सिरसाळा शहर 1962 असेल 64 असेल तेव्हापासून भोगवट्यात राहतो. अनेक लोकांचे घर आहे, अनेक लोकांचे घर बांधून इथं ठेवलेले आहेत. त्यांना तुम्ही भोगवट्याची नकल दिली, ती जागा शासनाची दाखविली. तुम्ही वस्ती वाढ योजनेअंतर्गत ते जागा मालकीची करून का घेतली नाही? अहो, तुम्ही हिंदू मुस्लिमची गोष्ट करतायत. आमच्या सारखा असा मंच लावा, तुमच्या जर हिंमत आणि दम असेल तर, आणि सांगा, उघडपणाने सांगा की तुम्ही हिंदूंसाठी काय केलात. अहो, आम्ही सांगतो छाती ठोकपणे, ह्या सिरसाळा शहरातल्या 18 पगड जाती धर्मासाठी अनेक मुस्लिम समाज, मी असेल, माझे सहकारी असेल, लढतात. अनेक नाव तुम्हाला सुचू शकतो. माझ्या हिंदू बांधवांना एवढं सांगायचं की ह्यांच्या भूलथापांना बळी पडायचं नाही. समाज पूर्णपणे एकजूट होऊन, सिरसाळा शहर पूर्ण एकजूट होऊन सिरसाळा ग्रामपंचायतची निवडणूक आपल्याला 5000 मताच्या पुढे निवडून यायचंय. 5000 मताच्या पुढे का निवडून यायचं? आपल्याला 28 तारखेला मतदान आहे. तमाम 18 पगड जाती धर्माचे लोक ऐकून घ्या. 28 ला मतदान, 29 ला निकाल. 30 तारखेला आपल्याला गावभर दौंडी द्यायची ग्रामसभेची. 1 मे महाराष्ट्र दिन आहे. 1 मे ला आपल्याला ग्रामसभा घ्यायची आणि सरसगट सिरसाळ्याला भोगवट्यातला जेवढा कोणी राहणारा समाज असेल, मग कोणी असो, त्या सगळ्यांना सरसगट मालकी हक्काचे पीटीआर नकल द्यायचे. हा आपला निर्धार आहे. त्यामुळं हिंदू मुस्लिम ह्याच्या वादात पडू नका. अहो, किती असे कार्यक्रम आहेत की ज्या कार्यक्रमात हिंदूचा मुसलमानांना मान भेटतो, मुसलमानाचा हिंदूंना मान भेटतो. किती असे प्रॉब्लेम आहेत. त्या सगळ्या प्रॉब्लेम मध्ये हिंदू मुसलमानाच्या मदतीला आणि मुसलमान हिंदूंच्या मदतीला जातोय. ह्या लोकांनी सिरसाळा शहराची निवडणूक जे जातीवर आणली का? तो उमेदवार सक्षम नसेल, तो उमेदवार कदाचित मगरूर असेल, त्याला गुरमी असेल, ते बोलत नसेल. अहो, आम्ही लोकांच्या पोटात मुंडके घालून बोलणारे आहोत. लोकांना आम्ही नम्रतेपणे बोलणार आहोत. नसीब शेखला तुम्ही निवडून दिलात. नसीब शेख जर चुकला असेल
तो तुम्ही भर रोडवर नसीब शेखला बोलू शकतात. जरा विचार करा सरपंच निवडून देताना की कोण माणूस आपल्याला परवडेल. उगाच कोणत्याही गोष्टीचा धिंडोरा पिटून काय उपयोग होत नसतो. बोलायला अनेक मुद्दे आहेत. इथं एक गोष्ट मी पत्रकारांच्या माध्यमातून सांगतो. आदरणीय ऍडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर साहेबांचा फोटो लावण्यासाठी तुम्ही विरोध दर्शविला. सकाळी पाठिंबा घेतला, संध्याकाळी आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहेबांच्या फोटोला विरोध दर्शविला आणि पाठिंबा त्या लोकांनी समोरच्या काढून घेतला. अहो तुमचं 12 तास जमलं नाही राव, 12 तास. अहो शिरसाळेकरांनो, तुमच्या सोबत कसं जमेल आणि कसं जोडून गेल ते. एका झेरॉक्स काढणाऱ्या वकिलाच्या नादी कोणी लागायचं नाही. हिंदुत्वाचा विषय कोणी काढायचा नाही. हिंदुत्वाच्या विषयावर कोणी बोलायचं नाही. आपल्याला ह्या शहराचा विकास करायचं. अहो एकनाथ शिंदे साहेबांसोबत काम करतोय, मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सोबत बसलो. आज सुद्धा ते उपमुख्यमंत्री आहेत. प्रकाश आंबेडकर साहेब आरोग्य मंत्री आहेत. दवाखान्याचं काम करू, तुम्हाला वाटेल तसं दवाखाना करून घेऊ. चक्र मारायची गरज पडणार नाही. प्रताप सरनाईक मंत्री आहेत. बसस्थानकाचं काम पूर्ण झालं, आत्ताच आमच्या कैलास कावराने सांगितलं. दादाजी भुसे शिक्षण मंत्री आहेत. शिक्षणाचा दर्जा या सिरसाळ्यात सुधारू. गुलाबराव पाटील जे म्हणतात की कतलिया सांप बदलते हैं, मतलब के लिए कई लोग अपने बाप बदलते. ते आमचा गुलाबराव पाटील पाणी पुरवठा मंत्री आहे. सिरसाळ्यातला जल जीवन योजनेचा काम पूर्ण करू. सर्वात महत्वाचा शेवटचा विषय सांगतो सिरसाळ्याकरांनो, ऐका. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते ईदगाह चौक ते लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे चौक, ईदगाह चौक ते बसस्थानक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते बीड रोड, मोहा रोड, परडी रोड, या रोडवर दुकानं असणाऱ्या लोकांना सांगतो 2000 स्क्वेअर फीट जागा आणि 30 फूट लांबी रोड सोडून अशोकराव. मागच्या आयुक्तानं सिरसाळा ग्रामपंचायतला हँडओव्हर केलेली आहे. जे लोक आहेत या रोडवर बसलेले ते मालक होऊ शकतात. त्यांना एका विशिष्ट लोकांनी मालक होऊ दिले नाही. पण नसीब शेख तुमच्या पाठीशी उभा आहे. तुम्हाला एका 1500 स्क्वेअर फीट नाही, तुमच्या घरात असलेले आणि तुमच्या ताब्यात असलेली जे गैरान जमीन आहेत, जे शासनाच्या नियमाप्रमाणे तुम्हाला मालकी करून दाखविणार. आणि ह्या सगळ्या व्यापारी बांधवांना आम्ही मालकी हक्काची गाडी तयार करून देणार. अहो सिरसाळ्यात MIDC तयार झाली. उदयजय सामंत त्याचे शिवसेनेचे मंत्री, जेवढ्या मंत्र्यांचे नाव घेतले ते सगळे शिवसेनेचे आहे. आम्ही या सिरसाळ्यात आम्ही कधी भेदभाव केलेला नाही, कधी करणार नाही. आम्हाला भेदभावाची गरज नाही. गोपीनाथरावजी मुंडे साहेब असतील, पंकजाताई मुंडे असतील, धनंजयजी मुंडे असतील, आमचे पंडित अण्णा मुंडे असतील, आमच्या देहात 2 डोळे, आमचा एक डोळा स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे, दुसरा डोळा स्वर्गीय पंडित अण्णा मुंडे. या परळी तालुक्यातील जनता हे समजून चालते. ते 18 पगड जाती धर्माची जनता समजून चालते. जे लोक इथं जातीचा विष पेरण्याचा काम करतायत त्यांना हा इशारा आहे की तुम्ही जे जातीपातीचा राजकारण ह्या सिरसाळ्यात करण्याची स्वप्न बघत आहे, तुम्ही तुमच्या ह्या कृतीपासून बाज या, नहीं तो गाठ मंग आमच्याशी है। मैं यहाँ पर खास करके हमारे मुस्लिम समाज के आए हुए नौजवानों की एक बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों, हमने इस शहर के अमन को जपा है, इस शहर को हमने अमन से जपा है। यहाँ पे पारदी समाज के लोग हैं, लमानी समाज के हैं, अशोक गलांडे जो पत्रकार है धनगर समाज के हैं, यहाँ पे घिसड़ी है, वडर है, तमाम 18 पगड़ जात धर्म के लोगों के साथ तुम्हारे हमारे संबंध है। डरने की बात नहीं है। ये जो चिट्ठी आई है वो वफादार औरत का शोहर नहीं बन सका, वफादार
बेटों का बाप नहीं बन सका। अरे इसके ऊपर क्या बोले हैं, उसको देखेंगे बाद में, उसको दो छोड़ के, उसकी जरूरत भी नहीं ना अपने को। ये कौम है ना, ये कौम अपने पीछे खड़े हो गई। इस शहर का 18 पगड़ जात का समाज अपने पीछे खड़े हो गया। हजारों दुआओं के हाथ अपने पीछे उठे। कई लोग अपने लिए नमाज पढ़ के दुआ कर रहे, कई लोग जो हमारे लिए पूजा अर्चना कर रहे। अरे सिरसाला शहर में ये माहौल है कि अपने पेशानी पे एक शिकन तक नहीं कि अपन अपनी सीट या अपना जो मामला है गड़बड़ है। 5000 से ज्यादा वोटों से अपन चुन के आने वाले हैं। और सुल्तान खान साहब ने तो सारी बातें बताए। अब आंकड़ा भी वो आने वाले 1-2 दिन के सभा में बताएंगे कितने लाख का है, किसका कितना है, कैसा है, फिर उसमें क्या कली का गांजा है, वो क्या है, वो सुल्तान भाई कुछ मालूम, आपने को नहीं मालूम। वो काउंटर ब्यूंटर सब उनको कुछ मालूम है, आपने को उतना समझता भी नहीं, अपन पीते भी नहीं। तो वो आने वाले 2-4 दिन में सब बताएंगे तुम्हारे को हिसाब किताब, कितना आया, कहां से आया, कौन लाया। अरे दलाली की भी हद होती है यार। दलालों, इस शहर का हर इंसान, इस शहर का हर नौजवान आपके पास मिन्नत और समाजत करा, नहीं माने कोई बात नहीं। देखने का तुम्हारे अंदर दम कितना है, तुम्हारा दम देखने का दिखाओ, काफी है। आज नहीं, वो आयाज भाई ने बोलने का नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन आयाज भाई 29 के बाद तुम्हारा भी सुनने वाला नहीं। आज नहीं बोलता, 29 के बाद बोलूंगा या 29 के दिन ही बोलूंगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपने जितने हिंदू भाई सिरसाला शहर में, आप तमाम लोग, नौजवान बच्चों, मुसलमानों खास करके सुनो, हमारे जितने लोगों से संबंध है, कैकाड़ी हो, वडर हो, लमानी हो, पारदी हो, घिसड़ी हो, धनगर हो, मराठा हो, कोई भी हो, सबको जाके मिलो, बोलो हमने कभी जातिवाद किया क्या, नहीं किया, तुम्हारे हमारे संबंध है, ताल्लुकात है। इस शहर को की फिजा को जो है खराब करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तमाम को जो है समझा के बात करो। तमाम लोग अपने जानने और मानने वाले हैं, सुनने वाले हैं। आप सिर्फ मेहनत करते रहो, डरो मत। अल्लाह अपने साथ है, अल्लाह की मदद अपने साथ है। और जब आप जैसे नौजवान और इस शहर के 18 पगड़ जात धर्म के लोग अगर अपने पीछे खड़े हैं, तो अल्लाह हमें कामयाबी से इतना नवाजेगा कि अपने को फतेह अजीम इंशाल्लाह यहां पर हासिल होने वाली। और आने वाले दिनों में अपने को सिरसाला शहर के विकास के लिए काम करना है। इस शहर में हमें पानी को लाना है, इस शहर में हमको लाइट को लाना है, इस शहर में हमको तालीम को लाना है। इस शहर के 18 पगड़ जात धर्म के लोगों को हमें काम दिलाना है। मैं खास करके और एक बात आप लोगों को बताता चलूं, जितने लोगों के घर को आए, दूसरा हफ्ता आपका रुका है। इंशाल्लाह आप उन सीट पे बैठने के बाद, कुर्सी पे बैठने के बाद दूसरा हफ्ता आपका रिलीज कराएंगे। रेती का मसला आपका हल कराएंगे। और सौर ऊर्जा का एक प्लान आया है सरकार का, घरकुल धारक को दे रहे, सिरसाला शहर को दिलाने का काम करेंगे। 1350 जो घरकुल का ऑनलाइन सर्वे हुआ है, उन तमाम को इंशाल्लाह अपन जो है, मुझे मालूम है कहां से लाने का, कैसा लाने का, तुम्हारे दुआ से अल्लाह ने वो सारी चीजों की मुझे जो है तो हिकमत दी है। 1350 जो घरकुल के ऑनलाइन सर्वे हुए हैं, उनको रेती और उनके हफ्ते और सौर ऊर्जा के साथ इंशाल्लाह है वो इसी जगह पर घर बांध के देने का काम मैं करने वाला हूं। सिरसाला शहर के और एक लोगों को मुझको एक बात बतानी, 18 पगड़ जात धर्म के, कि बांधकाम कामगार में 5-25 तरीके की कैटेगरी है। ईंट भट्टी पे काम करने वाला, ट्रक पे काम करने वाला, योजना है शासन की। और पेट में दुखता है बाकी नहीं करने वाले लोगों के। अब वो दुखना मशीचा इंजेक्शन पखालीला असं काहीतरी मना है। शासन की योजना में जितने लोग बांधकाम कामगार में बैठते हैं, मैं आप लोगों से एक वादा करता हूं कि 1 मई को
सबसे पहले अपने को इस शहर में लोकशाही अन्ना भाऊ साठे समाज मंदिर के लिए पीटीआर नकल देना है और तमाम शहर के लोगों को देना है। उसी तरह से 1 मई 2026 से बांधकाम कामगारों का परवाना कोई रुका नहीं सकता। कोई ग्राम सेवक ने मना करा तो उसको किक मारने का काम नसीब शेख करेगा। तुम्हारे सारे मामला, तुम्हारे सारे मसाइल से मैं वाकिफ हूं। आप सिर्फ इस चीज को सोचे समझे और लोगों को समझाए कि नसीब भाई क्या है, क्या कर सकते हैं। ग्राम पंचायत से निकल के सिर्फ इस तक जा सकते हैं, तहसील तक जा सकते हैं, पंचायत समिति तक नहीं। तुम्हारे खातिर मैं मंत्रालय तक जाके काम को करवा सकता हूं। अल्लाह ने मुझे इतनी हिकमत दी है और इस शहर में अल्लाह ने तो मुझे इतनी इज्जत दी है। मैं आप तमाम लोगों का, तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं और पत्रकार बंधु से बताना चाहता हूं कि हमारे अभी 5 कॉर्नर सभा है, 5। अगर और वो बाकी के उम्मीदवारों को भी आह्वान करता हूं, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है चंडाल चौकड़ी को बात नहीं कराने देने का। जैसा मैं बात कर रहा हूं वैसा उम्मीदवार ने भी कम से कम 5 मिनट बोलना। मैं तो आधे घंटे से बोल रहा, 5 मिनिट बोल के बताना आखरी दिन तक। अशोक गलांडे जी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत 4 दिवस आहे, त्यांना सांगा तयारी करायला। गावाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर लाईव्ह डिबेट घ्या, 5 मिनिटं त्यांना बोलू द्या। आम्ही बी एखाद वेळेस त्यांना पाठिंबा देण्याचा विचार करू शकतो। सकाळी दिलेला पाठिंबा संध्याकाळी घेण्यासारखा नाही। आपल्याला माहित आहे अशोकराव हे काय करू शकत नाही, ह्यांना काही करायचं नाही। 2-5 चंडाल चौकडी घेऊन फिरायलेत आणि त्यांच्या भूलतापांना आपण कुणीच बळी पडू नये। एक जहती का आप सबूत दो, 18 पकड़ जात धर्म के लोगों को लेके जो है इस अपने काम को आगे बढ़ाना है और उलझना तो बिल्कुल नहीं है। जिसके अंदर अल्ली वलवल कर रही उसको 28 के बाद बताएंगे। अभी पुलिस प्रशासन को सहकार्य करने का, किसी के साथ उलझने का नहीं। वो सारी बातें जो बोलने वाला था अयाज भाई के समझ में आया, बोले वो नहीं बोलने का, विकास पे बोल। और विकास पे बोलने के बाद भी अयाज भाई ने एक वादा लिया, आप लोगों के सामने बताता हूं। बोले कि यहाँ चुन के आने के बाद 4 व्हीलर में काले कांच के गाड़ी में फिरना नहीं पड़ेगा, मोटरसाइकिल पे या पैदल फिरना होता क्या। मैं बोला होता है अयाज भाई। और तुमको मालूम है कि अयाज भाई वो शख्स है, इस शहर का कोई भी इंसान उनके बात को टाल नहीं सकता या उनके अंदर खामी नहीं निकाल सकता। सुल्तान भाई का मेरा तो क्या, चलते फिरते हम बराबर करते और करके रहेंगे इंशाल्लाह। सिरसाला शहर के तमाम लोगों से एक ही गुजारिश है कि आपका सपना, आपका ख्वाब हकीकत में बदलने जा रहा है। आप जो है ये 4 दिन मेहनत करो, नसीब शेख को 5000 से ज्यादा वोटों से कामयाब करो। इंशाल्लाह तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और आपको इस सिरसाला शहर को विकास के वो सांचे में डालूंगा कि इंशाल्लाह सिरसाला शहर का नाम इस परली तालुके में नहीं, इस जिले में नहीं, इस महाराष्ट्र में हम रोशन करके दिखाएंगे। वो भी बिना जात पात के, 18 पगड़ जात के धर्म के लोगों को हम तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं। इसी के साथ राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नील कहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नील कहां तक जाएगा। अरे तो उठाओ डोर धनु की, निशाना साधो अपने मंजिल का सिरसाला वालों। उठाओ डोर धनु की, निशाना साधो अपने मंजिल का। अरे बाकी बाद में देखते हैं कि तीर कहां तक जाएगा। हमारे बीच में एक नौजवान अतीक इनामदार, अल्लाह उसके उम्र में बरकत नसीब फरमाए। हमारे मोहम्मद भैया इनामदार ने और अयाज इनामदार साहब ने एक फोन करे बच्चे को, एक हालात का जायजा सुनाए। बच्चे ने जो है तो बोला नहीं, ऐसा अगर होता होगा तो मुझे नहीं चाहिए। हमारे पास आया अयाज भाई और मोहम्मद भाई के बोलने से हमारे कंधे को कंधा लगा के काम कर रहा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उसका भी बेहतरीन ख्याल रखेंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जात, बिरादरी, कुंबा, ये सब चीजों में
तमाम जात बिरादरी के लोग जो है किसी चीज को ना देखे, अपने सामने विकास, तालीम, तसनीफ और इस शहर के विकास को देखते हुए आप जो है हमें साथ देने की कोशिश करें। और जिस चीज का आप लोगों के जहन में एक शक है या किसी चीज को लेके आप उलझन है, आप बेफिक्र हो जाओ। जैसा मैंने कहा कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है, आप तमाम लोगों की मेहनत मेरे साथ है और कई दुआओं के हाथ और कई लोगों की पूजा अर्चना और तमाम 18 पकड़ जात धर्म के लोग अपने साथ हैं, दुआएं हमारे साथ हैं। अब सुल्तान भाई ने तो एक आखिरी बात बोले कि उन्होंने कुछ तो भी किधर तो भी सटल लगा के उनको फिरा रहे, बोलते जान दो उनका तो भी फायदा होने दो। वो बात मैं अभी नहीं बोलता, उन्होंने कल की एक कॉर्नर सभा है उसका आपको अपडेट इंशाल्लाह कल सवेरे मिलेगा। आप तमाम लोगों से और एक गुजारिश है कि जहां पे भी कॉर्नर सभा हो रही आपको वहां पहुंचना है, कसीर तादाद में पहुंचना है, क्योंकि हमें इस शहर को जातिवाद मुक्त, हिंदू और मुसलमान मुक्त शहर दिखाना है और ये शहर की बातें हमें हमारे भाइयों को समझाना है। इस शहर में कभी ना जातिवाद था, है, ना रहेगा। इस शहर के विकास को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, आप तमाम मेरा साथ देंगे। इसी बात पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये